आदरणीय मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आज एक खास है सवाल मेरे मन में। आपको लगता है क्या कि इंडी अलायंस देश को तोड़ना चाहती है? आपको लगता है कि जो उसकी राजनीति है वह देश में विलगाव, विभाजन, भेद, द्वेष उत्पन्न करने वाली है? आपको लगता है? इस सवाल से बहुत सारे हमारे मित्र नाराज होंगे, मैं जानता हूं। अब भाई, आपकी नाराजगी सहज स्वाभाविक है। तो एक यहां पर मैं खास बात चाहता हूं बोलना। ये मैं मानता हूं कि इंडी अलायंस की राजनीति का लक्ष्य देश को तोड़ना, बांटना नहीं है। ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन एक खास बात ये कि ये जो अलायंस है ऐसी ताकतों के हाथों में खेल रही है, ये मैं मानता हूं। इसका लक्ष्य केवल है चेयर प्राप्त करना। इसका लक्ष्य है चेयर, वोट। ये वर्तमान लाभ को केवल देखती है। देश के बारे में, अपने समाज, देश, राष्ट्र, विश्व के भविष्य के बारे में इसकी जो है सोच वो है शून्य। ऐसा मैं मानता हूं। केवल वर्तमान सोच है कि अभी वोट मिल जाए, अभी हमें चेयर मिल जाए, वर्तमान में हमारी राजनीति चमक जाए। बस इसी क्षुद्र सोच के कारण से ये राजनीतिक जो दल हैं, पार्टियां हैं इस अलायंस में, वे सारी पार्टियां लगभग उन विभाजनकारी ताकतों के हाथों में खेल रही हैं। अब इसके मैं आपको जो है न्यूनतम दे रहा हूं 5 एग्जाम्पल। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपनी राय जरूर लिखकर भेजेंगे, ठीक है? ओके, तो नंबर 1 दल है अलायंस का, वो है टीएमसी, दीदी का दल। आप लोग तो जान समझ ही लिए होंगे। तो दीदी क्या करती हैं कि जो भी आता है विदेशी और बांग्लादेशी यहां पर आते हैं चोरी छिपे देश में, उन सबको वे संरक्षण देती हैं। हाँ भाई, रोहिंग्या आओ, बांग्लादेशी आओ, कोई भी चोरी छिपे आ जाओ देश में, उनको संरक्षण और मानवतावाद के नाम पर संरक्षण। लेकिन वोट बैंक की राजनीति और उनके वजह से जो हमारे देश में समस्याएं हो रही हैं उत्पन्न, उससे उन्हें क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। वर्तमान वोट बैंक में हो रही है वृद्धि, बस इतना सा ही है उनका उसमें स्वार्थ। देश जाए भाड़ में, देश से क्या। ये है नंबर 1। और इसी स्तर की सोच अन्य और भी पार्टियां और भी नेता रखते हैं। और इसीलिए आज पूरे अपने देश में लगभग 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, 5 करोड़। तो ये हमारे देश की एक मुख्य है समस्या। और ये है पहला उदाहरण। दूसरा आप देख लीजिए, एक इस अलायंस के जो नेता हैं स्टालिन जी के हैं एक सुपुत्र और मंत्री भी हैं, नाम आप लोग जानते ही होंगे। क्या साहब जानते हैं ना? हाँ, उदयनिधि आए थे चर्चा में खूब। उनका कहना है कि भाई सनातन जो है, हिंदू जो है, ये तो डेंगू और मलेरिया के ऐसा है
जिससे बचाव नहीं करना, उसको उखाड़ फेंकना है, उसको है समाप्त कर देना। ठीक है, ये हिंदुओं का देश, ये सनातनियों का देश, और उसको ही जड़ से मिटाने की योजनाएं बन रही हैं, सभाएं हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि ये कैसे मिटे। तो देश कहां जा रहा है? तीसरा एग्जाम्पल आप ले लें, बिहार से ले लें। क्यों साहब, ले लें बिहार से। देखिए यहां पर हाल फिलहाल एक हुआ है विशेष रूप से फैसला। वो क्या हुआ है कि तो उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होगी, और मुस्लिम बहुल इलाके में अगर जनरल स्कूल भी है, सामान्य स्कूल भी है, तो वहां भी अगर वहां के आचार्य चाहें तो वे छुट्टी ले सकते हैं शुक्रवार को। भाई आज तक ऐसा नहीं हुआ था अपने देश में। ये शरिया कानून को लागू किया जा रहा है, उसका ये पहला स्टेप है। तो शरिया कानून क्या है? वो तो विभाजन करेगा ही ना, उसकी तो नींव रखेगा ही ना। इसी तरह की बातें, इसी तरह की नींव आज से 100 साल पहले रखी गई थी देश में, और उसका हुआ था परिणाम 1947। और अब तो सामने है 2047, 100 साल के बाद फिर से देश टूटने के कगार पर है। भाई क्या आपको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता? क्या आपको इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए? ये शुक्रवार की छुट्टी, वाह! अगर हम हिंदू कहें कि भाई हमें तो अच्छा सबसे लगता है मंगलवार, दे दो मंगलवार की छुट्टी, और ईसाई कहे कि नहीं हमारे लिए तो संडे इज द बेस्ट डे, तो फिर, और बौद्ध कहेंगे नहीं गुरुवार, तो क्या होगा? एक देश, एक राज्य और दो विधान, ये विभाजनकारी है। ये आप उसकी नींव डाल रहे हैं, और स्कूलों से स्टार्ट हो रहा है। और चौथी बात जो मैं आपके सामने चाहता हूं रखना, कि भाई अपने देश में बहुत सारे इलाके हैं जो कि तो ईसाई बहुल हैं, इस्लाम बहुल हैं, है ना, और वे लोग वहाँ पर अपने ढंग से कानून व्यवस्था बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं। सरकार भी देख रहे हैं कि दे रही है सहयोग। तो फिर उन्हें कैसे अल्पसंख्यक माना जा सकेगा, या माना जाना चाहिए कैसे? क्यों हम उन्हें अल्पसंख्यक मानेंगे? कैसे मानेंगे? आप साहब अपने हिसाब से कानून भी चला रहे हो, सांसद विधायक मंत्री भी बना रहे हो, सरकार को भी झुकाने की आपके पास कैपेसिटी है, शरिया भी लागू यहां करवा रहे हो, और अल्पसंख्यक का दर्जा लेकर के विशेष आरक्षण, विशेष तरह की सुविधाएं भी, ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? जिन क्षेत्रों में वे आबादी में ज्यादा हैं, वहां पर शरिया कानून, वाह! और ऐसे समुदाय को हम अल्पसंख्यक मानेंगे, विशेष आरक्षण देंगे, उसे विशेष तरह से देंगे सुविधा। ये कैसी सोच है? ये निश्चित रूप से ये क्षुद्र विभाजनकारी सोच है।
आर यू एग्री माय फ्रेंड्स? आपसे सवाल है। और अंतिम बात, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक अंतिम बात, वीडियो लंबा हो रहा है, एक ये हम चाहते हैं कहना कि सरकार अजान देने वालों को और इमामों को सैलरी देती है, वेतन देती है वक्फ बोर्ड के द्वारा, लेकिन दूसरे धर्म के जो धर्मस्थल हैं उनके सेवकों को नहीं। केवल और केवल ये नियम है इस्लामियों के लिए, ये है मौलवी मुल्ले इमामों के लिए। ऐसा क्यों भाई? अगर देश धर्म निरपेक्ष है तो फिर ये दो तरह के कानून क्यों हैं देश में? अल्पसंख्यक के नाम पर, लेकिन वे तो कहीं से भी अल्पसंख्यक कहे जाने योग्य नहीं है। तो ये ऐसी राजनीति चल रही है देश में, वोट बैंक की राजनीति और विभाजनकारी राजनीति, समाज को तोड़ने वाली राजनीति, आपसी द्वेष को और अधिक इंक्रीज करने वाली राजनीति यहां चल रही है। और इन्हें दे रहे बढ़ावा कौन? इंडी अलायंस की पार्टियां। ये जो 5 बातें हमने रखी, इस पर आप लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और हमें जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।